यूट्यूब चैनल में इंग्लिश है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम सेकंड नाम हमारा इसका है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसे इस नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए आप नाम में मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो आज की सबसे पहले हम इसकी शुरू करते हैं पहचान। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे या रहा होगा आज शब्द आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बता चुके हैं, सेम उसी का था। इसमें हमारा नया क्या आता है, वी। तो इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, शैल या विल, जो कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था। इसमें हमारा नया क्या आया, वी, ठीक है, जो हमारा इस टेंस में नया ऐड हुआ। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, और जो कि बाकी के अदर वर्ड होते हैं। इस तरह सेकंड टाइप में हम देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव के में भी सब्जेक्ट, शैल या विल, नॉट, बी, इसके नॉट के बाद बी, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के भी नेगेटिव, जैसे कि फ्यूचर सभी टेंसेस के 4 टाइप में होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव। इसी तरह हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसी तरह हमारा जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे हमारा अफर्मेटिव में ही अपोजिट हो जाता है, जहाँ पे सब्जेक्ट होता है वहां पे शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट का। इसी तरह हमारा क्या आएगा, शैल, विल, सब्जेक्ट, वी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और सेकंड टाइप का जब भी हम बनाएंगे तो उसके पहले सेम इसी तरह रहेगा, उसके पहले हमारा आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगर सेंटेंस को अच्छी तरह समझ ले, हम पहचान ले कि कौन सा है, तो उसे ट्रांसलेट करने में हमारा और आसानी रहता है। अगर इसी तरीके से उसे ट्रांसलेट करना है तो हमें सभी सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए। तो चलते हैं हम इसके रूल्स देखते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शन के लिए होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप यहाँ पे हम शुरू करते हैं, हमारा ये है फ्यूचर, ठीक है। अगर कोई काम हम 7 o'clock पे करेंगे, 7 PM पर, ये हमारा खत्म होगा। लेकिन ये काम हमारा शुरू कब हो रहा है, 3 o'clock पे, 3 PM पर। लेकिन हमने करने कब शुरू किया, कब करेंगे, 5 o'clock पे। तो ये हमारे यहाँ पे जब कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और कुछ समय तक जारी रहेगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम इसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो आगे चलते हैं सेकंड रूल्स में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर की सुनिश्चित, जैसे सर्टेन प्रोग्राम के लिए भी किया जाता है। जैसे हम चलते हैं, इसी के बेसिस पे हम कुछ सेंटेंस का देखते हैं कैसे हमारा ट्रांसलेट होता है। जैसे कि फर्स्ट है अफर्मेटिव का ही, जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने बताया, कल किसान खेतों में हल चला रहे होंगे। तो जैसा कि सेंटेंस में पहचान हमारा आता है रहेंगे, तो इसमें हमारा क्या आया, रहेंगे। द फॉर्मल विल बी फ्लफिंग फील्ड टुमारो। फॉर्मल हमारा क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस और हेल्पिंग हमारी शैल, विल। जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हमने कहा था कि शैल का प्रयोग हम किसी भी उसे कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे रॉन्ग ग्रामर के उसमें नहीं माना जाता है। और विल का भी आई के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं उसमें, लेकिन अनिवार्यता किसी काम के लिए आपको कंपलसरी होना, तो उसमें हम इसका उल्टा कर देते हैं, जैसा कि आई के साथ विल का प्रयोग और वैसे शैल का प्रयोग कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। द फॉर्मर विल बी फ्लफिंग फील्ड टुमारो। फॉर्मर हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, विल बी हेल्पिंग वर्ब, फ्लफिंग इसकी फोर्थ फॉर्म आ गई, फिर टुमारो। जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, कल किसान खेतों में हल नहीं चला रहे होंगे,
तो इसमें हमारा क्या आ गया, विल और बी के बीच में हमारा क्या आ जाता है, नॉट, जो कि यहाँ पे आ गया। इसे हमारा हो जाता है निगेटिव। फार्मर विल नॉट बी प्लॉइंग फील्ड टुमारो। कल किसान खेतों में हल नहीं चला रहे होंगे। और इसी का जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके पहले हमारा सब्जेक्ट के पहले हमारा क्या आ जाएगा, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब। तो विल द फार्मर बी प्लॉइंग फील्ड टुमारो। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक सेंटेंस होते हैं जिसमें निगेटिव सेंटेंस, तो इसके हम प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, विल नॉट फार्मर और इसके और सब्जेक्ट प्लस बी के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, नॉट। बी प्लॉइंग फील्ड टुमारो। क्या फार्मर खेतों में हल नहीं चला रहे होंगे। जब इसका क्वेश्चन वर्ड में आता है, क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हम किस तरह करते हैं ये हम आगे देखते हैं। विल व्हाई विल द फार्मर बी प्लॉइंग फील्ड टुमारो। इसका क्यों हो गया, कल किसान खेतों में हल क्यों नहीं चला रहे होंगे। तो इस तरह के हमारे जो हमने स्ट्रक्चर बताया और उसी के सेंटेंसेस हम इस तरह बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। इसी के सेकंड आगे हम बताएंगे आपको, जब कोई एक काम हो रहा होगा और दूसरा काम भी बीच में हो जाएगा, इसे कहते हैं किसी कार्य के बीच में दूसरा कार्य क्या होना इंटरप्ट करता है, किसी एक्शन को इंटरप्ट करता है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट बीच में ही उसका प्रयोग करते हैं, जो कि हम आगे आपको बताते हैं। चलिए आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। थैंक यू। अभी मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बताया, पहचान बताया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, उसी के एक्शन पे हम कुछ सेंटेंसेस लेके आपको आपके सामने आए प्रैक्टिस कराने के लिए। तो शुरू करते हैं गाइस। आप देखिए जरा, और पॉजिटिव या अफर्मेटिव सबसे पहले हम बताते हैं। जैसा कि उनका स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसे कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के अदर वर्ड होते हैं उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और प्लेइंग ये है हमारी बेस फॉर्म, उसमें आईएनजी लग गई तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। क्रिकेट हमारा हो गया वर्ब और टुमारो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम कल इस समय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। तो जब भी कोई सर्टेन प्रोग्राम होता है उसके लिए भी किस तरह सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इसका देखिए आप। Will shall be reading book at this time tomorrow। अब इस समय इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए कि कल इस समय के लिए हमने क्या यूज किया, this time। ठीक है, at this time इसका हमने इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो भी हमारा सब्जेक्ट, shall भी हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग रीड हमारा बेस फॉर्म, उसमें आईएनजी लग गई, बुक एट दिस टाइम कल इस समय के लिए हमने यूज किया, और कल के लिए हमारा हो गया टुमारो। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में टुमारो, कल के हम टुमारो को प्रयोग, क्योंकि आने वाला कल आना होता है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पहले बताया, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा। सबसे पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, फिर जैसा कि हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या विल बी, तो शैल और विल, जो कि विल बी या शैल के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट, जो कि नेगेटिव का ट्रांसलेट करते समय ही यूज किया जाता है। विल नॉट बी राइटिंग लेटर बाय दैट टाइम। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। पिताजी फादर, और उस समय हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है विल बी, उसी के बीच में आ गया नॉट। उस समय के लिए हमने क्या यूज किया, इसका आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। राइटिंग राइट हमारे बेस फॉर्म है, उसमें आएंगी, और लेटर बाय एट दिस टाइम, एट दैट उस समय के लिए हमने यूज किया है, आप इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एट दैट टाइम उस समय के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा। अब चपरासी है, घंटी नहीं बजाता रहेगा, तो नहीं जो भी हमारा आता है
जब कोई नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें नहीं का प्रयोग करते हैं। द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हमारा बेल हो गया, द प्यून हमारा सब्जेक्ट और विल हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट रिंगिंग आप जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे? जैसा कि हमने बताया जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पहले हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। विल द टीचर बी टीचिंग जेम्स। अब क्या के लिए हमने इसमें क्या किया, व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें शैल विल का स्टार्टिंग में प्रयोग करते हैं। तो विल द टीचर बी टीच जेम्स, जेम्स हमारा नाम है, पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग हो गया। इसी सेकंड टाइप की क्वेश्चन सेंटेंस आप जानते हैं कि टू टाइप्स के होते हैं, जो हमारे पहले क्या से स्टार्ट होते हैं और सेकंड टाइप के वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हें कल कौन पढ़ाता रहेगा, Who will be teaching you tomorrow। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा था कि जब भी हम इसका जब क्या से होने वाले सेंटेंसेस होते हैं सेम वैसे रहता है, उसके पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। जैसे हमारा इसमें कौन है तो हु पहले आ गया और बाकी सेम सेंटेंस विल हो गया हेल्पिंग वर्ब और विल बी टीचिंग यू टुमारो। इसमें कौन आपका हु का प्रयोग ध्यान से देखिए क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट का भी काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आपको लगता हो कि इसको और इम्प्रूव किया जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू।